नमस्कार, जन टीवी स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि एमसीडी के अंदर बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि सत्ता से बाहर होने के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने दम ठोकने की कोशिश करेंगे और केजरीवाल वहां अपना मैंडेट को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल ने सबको कहा है कि हम हाउस टैक्स को माफ करेंगे अगर हम एमसीडी इलेक्शन में जीतते हैं तो। दूसरी ओर अमित शाह की तलखी साफ दिखाई देती है कि आम आदमी पार्टी का सफाया करना अब जरूरी है। सुनिए नेताओं की जुबानी कि चुनाव से पहले किस तरह के बयान आ रहे हैं सामने। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली सरकार के घोटालों को दिल्ली के जन जन तक पहुंचाने का काम करे। मित्रों, जिस प्रकार की राजनीति आप पार्टी ने शुरू करी है, मैं मानता हूं मित्रों, देश में एक अलग प्रकार की राजनीति उन्होंने शुरू की। उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए अभी एक सप्ताह भी समाप्त नहीं हुआ और केजरीवाल जी हमारा अकाउंट मांग रहे हैं। श्रीमान केजरीवाल, आप चिंता मत करिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने जितने वादे किए हैं, एक एक वादे को चुन चुन कर समाप्त कर फिर से मैंडेट के लिए जाने वाले हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 500 स्कूल नए बनाने की आपने बात करी थी, एक भी स्कूल नहीं बना। 29,000 प्राध्यापकों को लेने की बात करी थी, कुछ नहीं हुआ। 20 नए डिग्री कॉलेज बनाने का वादा था, एक भी नींव नहीं रखी गई। 3 नए आईटीआई बनाने थे, 5 नए पॉलिटेक्निक बनाने थे, कुछ नहीं हुआ। यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनानी थी, कुछ नहीं हुआ। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 3 पेज भरकर वादे किए थे, 3 लाइन भी नहीं करी आपने, 3 लाइन भी। ऐलान करते हैं कि दिल्ली नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो नगर निगम में जो रेजिडेंशियल हाउस टैक्स है, घरों के ऊपर जो हाउस टैक्स लगता है, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल नहीं, रेजिडेंशियल हाउस टैक्स खत्म कर दिया जाएगा दिल्ली में। और जो पुराना एरियर्स है रेजिडेंशियल हाउस टैक्स का। तो अभी आपने सुना, अमित शाह याद दिला रहे हैं अरविंद केजरीवाल को उनके किए हुए वादे। ना महिला सुरक्षा है, ना बुजुर्गों के लिए कोई सहयोग है, ना पुल बने, ना वहां आम जन को राहत है। आम आदमी पार्टी के तमाम घोटालों को जनता के बीच लेकर के जाएगा बीजेपी का वर्कर। और आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हाउस टैक्स हम माफ करेंगे, ये लोगों को भारी पड़ रहा है। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ पूनम चंद भंडारी आम आदमी पार्टी नेता इस वक्त मौजूद हैं, मनीष पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं और महेश शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। महेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश के सहित 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है, उसके बाद अब सबकी निगाहें टिकी हुई है एमसीडी इलेक्शन पे। आम आदमी पार्टी अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करेगी कि जो मैंडेट उन्हें मिला वो बरकरार रहे, और साथ ही बीजेपी किसी भी तरह से यहां अपना दम ठोकने की कोशिश करेगी। क्या लगता है आपको कि एमसीडी का इलेक्शन ऐसा हो जाएगा कि जैसे कोई किसी राज्य की विधानसभा का चुनाव हो रहा हो? देखिए, जहां तक ये सवाल है एमसीडी के चुनाव का, तो इसमें निश्चित रूप से दोनों पार्टियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चूंकि वहां सरकार में हैं और एमसीडी में वहां भाजपा, ऐसी सूरत में भाजपा ये चाहेगी कि एमसीडी में हमारा कब्जा बरकरार रहे और साथ ही आप चाहेगी कि हम सरकार का अपना उनका प्रभाव कितना मेंटेन रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से सत्ता में आई है दिल्ली में आप पार्टी, उस दौरान से स्थिति ये है कि वो जो भी काम कर रही थी उसमें बीच में विकास के कार्यों को वो एमसीडी पर थोपती जा रही थी अभी तक, कि उनकी वजह से काम नहीं हो रहा है। ये जो क्लैशिंग हो रही थी, तो ये विचारधाराओं की क्लैशिंग थी या जो भी कुछ है इसको, और साथ साथ ही वो इधर तो एमसीडी पे आरोप लगा रही थी, वहीं केंद्र सरकार की भाजपा सरकार पे
वो आरोप लगा रही थी कि वो हमसे कोई मदद नहीं करते या हमारे को किसी तरह की कोई बातें नहीं करते। तो ये जो जितने भी उनकी जो योजनाएं हैं वगैरह उसमें जो धन नहीं मिल रहा है और इस तरह की कई प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, हमारे को कानून व्यवस्था को हमारे को सौंप नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो इस चीज को दोनों आप पार्टी तो इसको मुद्दा बनाएगी और साथ साथ ही ये है कि चूंकि आप पार्टी का जो है वो जो कड़ी से कड़ी मिलाने की एक उस पर स्ट्रेस रहेगा और उसको लेकर के वो ये जो है जोर लगा के और ये कोशिश करेंगे कि उसका प्रभाव बना रहे। तो इसमें एक तो आप पार्टी की कितना मतलब क्या कहते हैं ना उसकी लोकप्रियता कितनी घटी या नहीं या मतलब बरकरार रहती है उसमें एक सवाल है यहाँ पे और वहीं उत्तर भाजपा प्रदेश में अभी बीजेपी के सामने एक चुनौती थी कि लोकसभा चुनाव के दौरान उसे 328 सीट पे बढ़त मिली थी और 73 सीट जीतने में कामयाब रही थी लोकसभा की। 325 पे जीत करके उत्तर प्रदेश में उस मैंडेट को उस लहर को मेंटेन करने की कोशिश की। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल पे भी ये प्रेशर रहेगा कि जो 67 सीट 70 में से जीती हैं उसी दृष्टि से जितने वार्ड पड़ते हैं एमसीडी के उनमें मैंडेट को अपना मेंटेन रख सकें? ये अंडर प्रेशर रहेंगे केजरीवाल इस बार? नहीं, इसमें तो कोई जराए नहीं, क्योंकि उनको ये भी है कि सिर्फ दिल्ली के बाद में जब उन्होंने पंजाब में जो चुनाव लड़ा है और जैसी वहां की स्थितियां हुई है और जिस तरह से मतलब अभी तक की जो परफॉर्मेंस है केजरीवाल सरकार की, वो सारी कुछ इसमें मतलब निर्भर करती है कि जनता कैसे लेती है। अब वहां इसमें सबसे बड़ी बात जो है आप पार्टी का एक जो नया प्रयोग वहां किया गया, तो राजधानी में विभिन्न राज्यों से आए हुए लोग बाग रहते हैं और दिल्ली के जो बाशिंदे हैं और उनकी सोच क्या है। और भाजपा ने चूंकि एक वो सत्ता में रही है, वहां पे कभी एक बार मतलब सरकार भी बनाई है, तो दूसरी ओर ये एमसीडी में वो बरकरार अपनी स्थिति को बरकरार बनाए रखी हुई है। तो ये एक उनके लिए भी चुनौती है। वहीं इनकम्बेंसी फैक्टर भाजपा के लिए भी है जितना ये आप पार्टी के लिए भी है। अब ये देखना ये है कि दोनों उत्साह तो दोनों में ही है, दोनों में उत्साह ये है कि उनको ये रहेगा कि पंजाब में भी हमारा आधार बड़ा है, तो ये कहीं हम वापस से मतलब क्या था नहीं इसको वापस से मेंटेन कर लेंगे आप पार्टी वाले। और भाजपा का उत्साह ये कि जो उनको उत्तराखंड और वहां पे मिला है, तो उत्तर प्रदेश में मिला है, तो उससे वो और ज्यादा मतलब जोश से वो काम करेंगे। सवाल ये आता है कि वहां प्रत्याशी किस तरह के होंगे, इस पर निर्भर करता है कि वो अपनी मतलब क्या कहते हैं व्यक्तिगत छवि उनकी कैसी है और वो काम करने का मादा रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और साथ साथ एमसीडी में जो मौजूदा जो है भाजपा का जो है वहां उसका क्या अब तक का इम्पैक्ट रहा है, ये भी बहुत आधार बनेगा। चलिए मैं वापस आपके पास में लौटूंगा। इस वक्त हमारे साथ में पूनम चंद भंडारी आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। भंडारी साहब, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि देखिए एक उत्साह होता है लगातार सीरीज में, अगर चुनाव को जीतता है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में सरकार बनाने में कामयाबी मिली है बीजेपी को, तो काफी उत्साहित है। आप लोगों पे भी एक तरह से प्रेशर रहेगा, क्या माना जाए इसे? अभी खुली चुनौती दे रहे हैं अमित शाह और साफ कह रहे हैं कि अब चुनौती हमारे सामने है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली से उखाड़ के फेंकने की। देखिए योगेंद्र जी, पहली हार तो वही हो गई जहां इन्होंने कहा कि सिटिंग जितने पार्षद हैं उनको टिकट नहीं देंगे और उनके परिवार वालों को टिकट नहीं देंगे। यानी ये तो मान लिया इन्होंने कि उन लोगों ने कोई काम नहीं किया और पार्टी छवि खराब की है, इसे उनमें से किसी को टिकट देंगे नहीं। वो भंडारी साहब, अगर परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं दे रहे हैं तो उससे क्या ये लगता है आपको कि उन्होंने काम नहीं किया? ये तो मुझे लगता है कि परिवारवाद नए वर्कर्स को अगर मौका